बुद्ध को समझने के लिए बहुत ऊंचे दर्जे की बुद्धिमत्ता की और एक शांत चित्त की ज़रूरत होती है। 563 ईसा पूर्व जब भारतवर्ष में भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, उस समय भारत का मानस स्पष्ट रूप से 2 खंडों में बटा हुआ था। भारत का जो जनमानस था वो 2 अतियों में जी रहा था। एक तरफ जो पहली अति थी वो थी धार्मिक अंधविश्वास की अति। आत्मा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, वेदों के नाम पे, ब्रह्म के नाम पे न जाने आदमी कैसे कैसे गहन अंधकार में डूबा हुआ था। अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खेतों में पानी बरसाने के लिए, मेरे खेत में अच्छी फसल आ जाए इस बात के लिए, मेरे गाय के थन में दूध आ जाए इस बात के लिए आदमी देवताओं को याद करता था। आदमी इस कदर अंधकार में डूबा हुआ था कि अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल ही खो चुका था। इतना असहाय हो चुका था कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वो देवताओं को याद करता था और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता था, हवन करता था, पूजा करता था, प्रार्थना करता था। लाखों लाखों मन अनाज यज्ञ में जला दिए जाते थे। दूध, घी, न जाने कैसी कैसी सामग्रियां हवन में फूंक दी जाती थी, सिर्फ इस बात के लिए कि देवता प्रसन्न हो जाएं और देवता मेरे जीवन में सुख बरसाएं, देवता मेरे ऊपर कृपा करें। इस तरह से आदमी अंधकार में डूबा हुआ था। सामने जो दिखता था, सामने जो संसार दिखता था, उसको आदमी कहता था कि ये माया है, ये भ्रम है। और जो कहीं भी नहीं दिखता था उसे आदमी कहता था कि वो सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अंधकार की हद हो गई थी, अंधविश्वास की हद हो गई थी। तो दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो एक दूसरी ही अति में जी रहा था। उनका मानना था कि ना कोई ईश्वर होता है, ना कोई आत्मा होती है, ना कोई पिछला जन्म होता है, ना कोई अगला जन्म होता है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। जो कुछ भी है यही जीवन है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। इन लोगों को कहा जाता था चारवाक। चारवाक दर्शन, चारवाक शब्द जो है वो संस्कृत के चारु वाक शब्द से बना है। चारु का मतलब होता है सुंदर, वाक का मतलब होता है वाणी। तो वो वाणी जो सुनने में मधुर लगे, जो सुनने में अच्छी लगे, उसे हम कहते हैं चारवाक। जैसे आप समझिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं अगर आपके सामने 2 विकल्प रखूं, मैं कहूं कि अगर आप 10 साल तक हर दिन सुबह शाम कठोर साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, हो सकता है अगले जन्म में, या हो सकता है 2-4 जन्म के बाद आपके जीवन में सुख मिलेगा। ये पहली बात मैंने कही। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप बाजार से गुजर रहे हैं, आपके पॉकेट में 5000 रुपये हैं, सामने देखिए आपने जलेबी बनते हुए, आपका मन कर रहा है जलेबी खाने का, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे हैं, जलेबी खाने का मन भी कर रहा है और सामने दुकान में ताज़ी जलेबी दिख भी रही है। तो अब इन दोनों बातों में कौन सी बात सुनने में ज़्यादा अच्छी लग रही है? पहली बात सुनने में ज़्यादा अच्छी लगी कि दूसरी बात सुनने में ज़्यादा अच्छी लगी? दूसरी बात सुनने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि ये ज़्यादा सहजता से पूरी हो सकती है, आसानी से पूरी हो सकती है। तो इस तरह के वाक्यों को चारु वाक कहा गया है ना, जो सुनने में अच्छा लगे। एक तरफ लोग थे जो कहते थे कि आप सच्चाई की राह पे चलो, अच्छाई की राह पे चलो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, इतना सब कुछ करोगे, शील सदाचार सबका पालन करोगे तो किसी दिन जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये बात कठिन लगती थी, प्रिय नहीं लगती थी। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि भाई किसी ने स्वर्ग देखा है क्या? किसी ने नरक देखा है क्या? किसी ने ईश्वर को देखा है क्या? नहीं देखा है तो क्यों मानना? नहीं देखा है तो उनसे क्यों डरना? आज अगर मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाऊंगा, आज अगर मेरा शराब पीने का मन कर रहा है तो मैं पीऊंगा, जो करने का मन कर रहा है मैं करूंगा। तो इन लोगों को चारवाक कहा जाता था। चारवाक दर्शन अत्यंत ही भोगवादी, जड़वादी, पदार्थवादी विचारधारा थी ये।
तो आपने देखा कि जब भगवान बुद्ध भारत में आए तो भारत का मन, भारत की विचारधारा दो अतियों में थी। एक तरफ लोग थे जो धार्मिक अंधविश्वास में डूबे हुए थे, आंख मूंद के देवताओं के पीछे, स्वर्ग और नरक के पीछे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो बिल्कुल ही देवताओं को, स्वर्ग नरक को इनकार करके जीते थे। वो पूरी तरह से भोगवादी थे, भोग में जीते थे। महात्मा बुद्ध ने इन दोनों अतियों को समझा, दोनों अतियों को देखा और पाया कि ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही अतियां हैं। जब तक आदमी अति पे जिएगा उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। जीवन में सुख आए, जीवन में शांति आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी संतुलन में चले, संतुलन में जिए। भगवान बुद्ध का कथन है, वो कहते थे कि जीवन ऐसा है जैसे कि नट हवा में बंधी हुई रस्सी पे चले। हवा में रस्सी बांध के देखा है आपने किसी नट को चलते हुए? मदारी को देखा है आपने? दो बांसों के बीच रस्सी बांध देता है, फिर उस रस्सी पे चलता है अपने आप को संतुलित करके। कितने संतुलन साध के उस रस्सी पे उसे चलना होता है। ठीक इसी तरह ये जीवन है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो उस समय जो दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलित थी देश में, वो दार्शनिक विचारधाराएं जिसने आदमी के मन को बिल्कुल ही कुंद कर दिया था, मंद कर दिया था, आदमी के मन के सामने विकास की कोई संभावना नहीं छोड़ी थी, उनमें कुछ विचारधाराएं प्रमुख थी। मैं आपको बताता हूँ। एक, आदमी ये मान के चल रहा था कि संसार को ईश्वर ने बनाया है, इस संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है। दूसरी बात जो आदमी मानता था वो ये, आदमी कहता था कि एक आत्मा होती है, शरीर के भीतर आत्मा रहती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वो आत्मा शरीर को छोड़ के कहीं चली जाती है। वो आत्मा अजर अमर होती है, वो आत्मा कभी नहीं मिटती। ये दूसरी बात आदमी मानता था। तीसरी बात आदमी कहता था कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो स्वतः प्रमाणिक हैं, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वेदों को स्वयं ईश्वर ने लिखा है, ब्रह्मा ने लिखा है, उसमें जो भी लिखा है वो आंख मूंद के मान लो, उसके ऊपर कभी उंगली मत उठाना, है ना। ये मान्यता थी आदमी की। तो ये तीन मान्यताएं जो थी वो धार्मिक अंधविश्वासियों की थी। वो जो धार्मिक अंधविश्वास में डूबे थे उनकी ये तीन मान्यताएं थी। और एक चौथी मान्यता जो थी वो उनकी थी जो कि भोगवादी थे, भोग में डूबे हुए थे। उनका मानना था कि ना कोई पिछला जन्म होता है, ना ही कोई अगला जन्म होता है। तो इस जन्म में तुम जो भी करते हो उसका फल तुम्हें अगले जन्म में नहीं मिलने वाला है ना। इसलिए जितना हो सके, जो हो सके इस जन्म में कर लो। अगर बुरा करने का मन करता है तो वो भी कर लो। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। अगर घी पीने का मन कर रहा है तो कर्ज लेके भी घी पी लो, क्योंकि मर जाओगे तो घी पीने की इच्छा मन में ही रह जाएगी। और अगर मर गए तो तुमसे कर्जा वसूलने कौन आएगा? तुम तो चले गए। तो ये चौथी विचारधारा थी। ये मुख्य चार विचारधाराएं जो थी उन्होंने बुद्ध को परेशान किया। बुद्ध ने देखा कि इनमें कमियां हैं, इनमें घोर कमियां हैं। तो बुद्ध ने इन चारों विचारधाराओं का खंडन कर दिया, चारों विचारधाराओं का खंडन कर दिया। और आप देखेंगे कि इन चारों विचारधाराओं के खंडन पे ही पूरा बौद्ध दर्शन खड़ा हुआ है। बुद्ध का पूरा दर्शन खड़ा हुआ है इन्हीं चार विचारधाराओं के खंडन पे। पहला, बुद्ध कहते हैं कि संसार की रचना करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की है। दूसरी बात बुद्ध ने कही कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, इस सृष्टि में अजर अमर शाश्वत जैसी कोई भी चीज नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। तीसरी बात बुद्ध ने कही कि इस धरती पे कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब स्वतः प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि किताब के ऊपर आदमी की बुद्धि है। आदमी किताब को पढ़ के अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है कि इसमें जो लिखा है वो सही है कि गलत है। तो निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने लिया। तो बुद्धि किताब से श्रेष्ठ हुई। किताब श्रेष्ठ नहीं है, ना कुरान श्रेष्ठ है, ना वेद श्रेष्ठ है, ना बाइबल श्रेष्ठ है। उसको जो बुद्धि पढ़ के और सही गलत का निर्णय करती है वो बुद्धि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये तीसरी बात कही बुद्ध ने। और चौथी बात जो बुद्ध ने कही
उन्होंने कहा कि ये पदार्थवादी, ये चार्वाक लोग जो कहते हैं कि जीवन इस जन्म के आगे नहीं है, वो गलत कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन का प्रवाह एक जन्म तक नहीं रुकता है। आप इस जन्म से पहले भी थे और आप इस जन्म के बाद भी होंगे। जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक आपको निर्वाण नहीं हो जाता, तब तक आपके जीवन का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहेगा। ये 4 प्रमुख बातें हैं जिन पे बौद्ध दर्शन खड़ा हुआ है। चारों की चर्चा करने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए, इसलिए आज हम सिर्फ एक बात की चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, बुद्ध का दर्शन कहता है कि जगत की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की है। ऐसा कहने की जरूरत बुद्ध को क्यों पड़ गई? इतनी बड़ी बात बुद्ध ने कैसे कह दी? बुद्ध के समय इस देश में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग थे जो कि मान के चलते थे कि जगत की रचना, संसार की रचना ईश्वर ने की है। तो बुद्ध ने इनकार क्यों कर दिया? कैसे इनकार कर दिया? आप समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने जब इनकार किया तो उसके पीछे बड़े गहरे कारण थे। आदमी का उद्धार करने की बड़ी गहरी नीयत थी बुद्ध की, इसलिए बुद्ध ने इनकार किया। ये जो ईश्वरवादी लोग थे, जो ईश्वर को मानते थे, उनका तर्क था कि चूंकि हर कार्य का एक कारण होता है, हर काम के पीछे एक कारण होता है, हर घटना का कारण होता है। संसार एक कार्य है, संसार एक घटना है, तो इसका भी कोई कारण जरूर होना चाहिए। तो उस कारण को वो लोग कहते थे कि ईश्वर, यानी ईश्वर ने संसार को बनाया है, ईश्वर संसार का कारण है, ऐसा उनका कहना था ईश्वरवादियों का, है ना। तो अब बुद्ध ने यहाँ पे पूछना शुरू किया कि अच्छा अब बताओ, आप कहते हो कि ईश्वर ने संसार को बनाया है, ईश्वर संसार का कारण है, तो वो किस प्रकार का कारण है? कारण 2 प्रकार के होते हैं, आप समझिएगा। एक को हम कहते हैं उपादान कारण, दूसरे को कहते हैं हम निमित्त कारण। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो घड़ा के बनने में 2 चीजें लग रही हैं, एक मिट्टी लग रही है और दूसरा कुम्हार लग रहा है ना। तो मिट्टी को कहा जाता है उपादान कारण, यानी मिट्टी ही बदल के घड़ा बन जाती है, ठीक है। तो मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। और कुम्हार चूंकि मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो कुम्हार को कहा जाता है निमित्त कारण। ठीक इसी तरह से सोना कंगन बन जाता है, तो सोना बदल के कंगन बन गया, तो सोना को कहा जाता है उपादान कारण, और सोनार को कहा जाएगा निमित्त कारण, है ना। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम कहते हो कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, तो अब मुझे बताओ कि ईश्वर उपादान कारण है या निमित्त कारण है? तो उत्तर देने वालों ने कहा कि ईश्वर उपादान कारण है, यानी ईश्वर स्वयं ही बदल के संसार बन गया है। ईश्वर का रूपांतरण है संसार, है ना। जैसा कि बहुत सारे दार्शनिक मत इस देश में कहते हैं, बहुत सारे दार्शनिक मत हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर अकेला था, उसका मन नहीं लगा, तो उसने क्या किया, अपने आप को संसार के रूप में विस्तृत कर दिया, यानी वो खुद ही संसार बन गया। तो अब बुद्ध यहाँ पे पूछते हैं कि अब मेरे सवाल का जवाब दो। तुम कहते हो कि ईश्वर इस संसार का उपादान कारण है, यानी ईश्वर ही रूपांतरित होकर संसार बन गया है। इसका मतलब कि इस संसार में जितनी कमियां दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी कमियां फिर ईश्वर में भी हो गई। इस संसार में दुख है, घनघोर दुख है। यदि संसार पे आप नजर डालें तो सुख से ज्यादा यहाँ दुख है, कमी है ये संसार की। इस संसार में क्रूरता है, इस संसार में भ्रष्टाचार है, इस संसार में छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसी संसार में हर दिन स्त्रियों के साथ बलात्कार होता है। इसी संसार में लोग एक दूसरे को मार देते हैं, काट देते हैं, हिंसा है, अपराध है। तो ये सारी कमियां फिर ईश्वर में भी तो हो गई, क्योंकि ईश्वर ही तो संसार बन गया है ना। तो अगर संसार में कमी है, इसका मतलब फिर ईश्वर में कमी हो गई, है ना। तो जिस ईश्वर में कमी हो गई, ऐसे कमजोर ईश्वर को क्यों मानना? दूसरी तरफ वो लोग कहते थे कि ईश्वर ने संसार को लीला की तरह रच दिया है। संसार जो है वो ईश्वर की लीला है। लीला का मतलब खेल। तो अब जरा सोच के देखिए कि एक
एक व्यक्ति है और उसका जवान बेटा मर गया, 18 साल का बच्चा। मैंने देखा दिल्ली में, मैं जिस मकान में रहता था, मेरे मकान मालिक अच्छे भले लोग थे, 18 साल का बेटा, जवान बेटा उनका मर गया। अब क्या कहेंगे आप इसे? क्या ये लीला है? क्या ये परमात्मा की लीला है? ये कैसी लीला है? इस देश में रोज सड़क दुर्घटना में लाखों लोग मर जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं हजारों लोग, है ना। छोटे छोटे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, देखिए कैसी कैसी बीमारियां हैं, दिल में सुराख है, छोटे बच्चे पैदा हुए हैं और उनके दिल में छेद है। तो ये सब लीला है। ईश्वर ये खेल खेल रहा है। जो ईश्वर इतना क्रूर खेल खेलता हो, वो ईश्वर स्वयं कितना क्रूर होगा। वो रहमदिल नहीं हो सकता, वो दयालु नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ऐसे ईश्वर को मानने का कोई फायदा नहीं है जो इतना क्रूर खेल खेलता हो, है कि नहीं। उसके उपरांत कुछ तर्कवादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत कहते हैं। ये लोग जो दुख भोग रहे हैं, जितने लोग दुख भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का दुख भोग रहे हैं। पिछले जन्मों में इन्होंने बुरे कर्म किए थे, इसलिए वो दुख भोग रहे हैं, इसलिए इनके बच्चे मर जा रहे हैं, इसलिए जवान बेटे मर जा रहे हैं, इसलिए इनकी अकाल मृत्यु हो जा रही है। पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तो अब यहाँ पे भगवान बुद्ध तर्क देते हुए कहते हैं कि ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो अब मुझे ये बात बताइए कि एक अबोध बालक है, उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, तो क्या उसके कर्मों के लिए हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते। एक व्यक्ति जो कि पागल है, अगर वो पागल किसी की हत्या कर दे तो क्या उसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप उसके कर्म के लिए? नहीं। अगर कोई व्यक्ति नशे में, बेहोशी में कोई अपराध कर दे तो भारत का कानून भी उसे जिम्मेदार नहीं मानता, दोषी नहीं मानता। वो कहता है कि इसने बेहोशी में कर दिया है जी, बेहोशी में किया है, नशे में किया है, इसलिए इसे दोषी नहीं माना जा सकता, है ना। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, मान लीजिए पूरी दुनिया में आज लगभग 7.5 अरब लोग हैं। 7.5 अरब लोग में से आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनकी अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई है उनको छांट दीजिए, उसके बाद जो पागल हैं उनको छांट दीजिए, जो नशे में डूबे हैं उनको हटा दीजिए, तो लगभग 5 अरब के आसपास लोग बचेंगे। 5 अरब के आसपास लोग जो हैं उनके अंदर सूझबूझ है, बुद्धि है। तो इन 5 अरब लोगों को आप उनके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन इस धरती पे 5 अरब जीव ही तो नहीं हैं। इस धरती पे जीवों की संख्या तो खरबों में है। 5 अरब तो सिर्फ मनुष्य हैं, 7 अरब जो मैं कह रहा हूँ वो उतने मनुष्य हैं सिर्फ। उसके बाद चींटियाँ हैं, उसके बाद हिरन हैं, कछुए हैं, कौवे हैं, सबके साथ तो अत्याचार हो रहा है, सभी तो दुख भोग रहे हैं। प्रकृति को अगर आप ठीक से देखिए तो यहाँ कितनी क्रूरता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब बताइए, उस छोटी मछली ने क्या अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगा है? लेकिन उस छोटी मछली को आप जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? उसके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। तो जिस जीव के अंदर बुद्धि ही नहीं है, विवेक की क्षमता ही नहीं है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं? नहीं कह सकते। तो ये तर्क भी बुद्ध ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे, संसार में दुख भोगने वालों की संख्या जो है वो खरबों में है, अरबों खरबों में है ना। तो अरबों खरबों लोग जो है वो कैसे दोषी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि ईश्वरवादी लोग जो थे उन्होंने दूसरा दलील देना शुरू किया, दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ईश्वर जो है वो उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। यानी वो कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसे ईश्वर ने बनाया है इस संसार को। तो बुद्ध ने पूछा कि अच्छा ठीक है, चलो अगर ईश्वर निमित्त कारण है, कुम्हार की तरह है, तो अब मुझे ये बताओ कि उसने ये संसार किस चीज से बनाई है? कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी से, तो ईश्वर ने कौन सी वस्तु से, कौन सी चीज से ये संसार बनाई है? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं जी, किसी भी चीज से नहीं बनाई है, ऐसे ही बना दिया है। चूंकि वो ईश्वर है, उसके पास बहुत शक्ति है, तो ऐसे ही उसने बना दिया है बिना किसी चीज के सहारे। तो बुद्ध ने कहा कि फिर तो तुम्हारा सिद्धांत जो था कार्य कारण का, वो गलत हो गया। पहले आपने कहा कि हर
कार्य का एक कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ कहते हैं कि संसार बिना किसी चीज के ही बन गया, है ना। बिना किसी चीज के संसार कैसे बन गया? इसका मतलब कार्य कारण का सिद्धांत गलत हो गया, है ना। तो ये बात भी खारिज हो गई। फिर उन्होंने तर्क दिया, ईश्वरवादियों ने, उन्होंने कहा कि ईश्वर माया जाल की तरह, इंद्रजाल की तरह इस संसार को बना देता है ना। उससे संसार बनाने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए, इंद्रजाल की तरह ये बना देता है, माया की तरह खड़ा कर देता है, जैसे जादूगर एक माया की नगरी खड़ा कर देता है आपकी आंखों के सामने। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, अगर ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बिल्कुल माया है, यानी झूठी है, तो इस झूठी सृष्टि को देख के हमें उस ईश्वर के सच्चे होने का अनुमान कैसे हो सकता है? जो आंखों के सामने दिख रहा है, अगर वही झूठा है तो इसके पीछे जो बैठा है वो सच है, ये हम कैसे मान लें? जो दिख रहा है उससे आप कहते हैं कि झूठा है, तो जो नहीं दिख रहा है वो सच्चा कैसे हो गया? नहीं हो सकता। तो इतनी सारी दलीलें देके बुद्ध ने खारिज कर दिया कि ईश्वर की ज़रूरत हमें नहीं है, संसार को बनाने के पीछे कोई ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि ईश्वर किसी वस्तु से संसार को बनाता है, यानी कोई वस्तु उठाता है और उससे संसार को बना देता है, इसका मतलब है कि वो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कैसे नहीं है? क्योंकि जिस चीज से वो संसार बना रहा है वो चीज अलग हो गई और फिर ईश्वर अलग हो गया, यानी संसार को बनाने वाली वस्तु अलग और ईश्वर अलग। तो फिर ये ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हुआ? ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बात गलत साबित हो गई, है ना। और संसार को बनाने के लिए उस ईश्वर को अगर किसी दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान भी नहीं कहा जाएगा। यानी ना तो वो ईश्वर सर्वव्यापी है और ना ही वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सबसे जो मजबूत दलील बुद्ध ने दी, उन्होंने कहा कि देखो, आप ये कहते हो कि ईश्वर ने संसार को बनाया है और वही संसार को चला रहा है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी जो कमी है वो समझो। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे ही आप कहते हो कि ईश्वर संसार को बनाने वाला है, वैसे ही मनुष्य अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। अब कल को कोई व्यक्ति जाके अगर किसी की हत्या कर दे तो आप उसे जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? वो तो कहेगा कि भाई मुझे ईश्वर ने बनाया है, तो अगर मैंने किसी की हत्या कर दी तो जाके ईश्वर को पकड़ो ना, मैं कहाँ से दोषी हूँ? क्योंकि मुझे बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो मैं जो भी काम करूँगा उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? ईश्वर के ऊपर जाएगी। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को मानने का मतलब है कि आदमी अपने जिम्मेदारियों से ही मुक्त हो जाएगा। आदमी हर तरह के गलत काम करेगा और उस काम के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा देगा। तो आदमी को अगर आप जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, आदमी के कर्मों के लिए अगर आप उसे उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं, तो ईश्वर की धारणा को छोड़नी होगी, है ना। ईश्वर की धारणा को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आदमी अपने कर्मों के लिए कभी अपने को जिम्मेदार नहीं मानेगा। और जब तक आदमी अपने कर्मों के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानेगा, तब तक वो अपने जीवन में कोई भी सुधार, कोई भी बदलाव नहीं ला सकता। उसके जीवन में कुछ भी होगा तो वो कहेगा कि ये ईश्वर कर रहा है जी, विधाता कर रहा है। आदमी के जीवन में अगर दुख आएगा तो वो कहेगा कि विधाता ने दिया है, ईश्वर ने मुझे दुख दे दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे इसे भोगना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दुख तुम्हें कोई ईश्वर नहीं दे रहा है, ये दुख तुम्हारे अपने ही कर्मों से पैदा हो रहा है, अपने ही कर्मों से ये दुख उपज रहा है। इस बात को समझो। आदमी जैसे ही अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है तो वहां से उसके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू हो जाती है। जब तक आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, कोई ईश्वर जिम्मेदार है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुधार की कोई संभावना नहीं है। चाहे आप कुछ भी करते जाइए, कोई भी अच्छा काम आप करते जाइए, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है आपको अच्छा फल देने की, तो कैसे फल मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा ना। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, अगर मेरे जीवन में मुझे सुख चाहिए तो मैं उसी तरह के कर्म करूंगा जिससे सुख
पैदा हो। अगर मुझे अपने जीवन से दुख को मिटाना है तो मैं उस तरह के कर्म नहीं करूंगा जिनसे कि दुख पैदा होते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं जिम्मेदारी का बोध। तो बुद्ध ने कहा कि जब तक हम ईश्वर की धारणा को इनकार नहीं करेंगे तब तक आदमी अपने जीवन के लिए कभी भी अपने आप को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं मान सकता, है ना। तो ये कारण था बुद्ध का ईश्वर को इनकार करने का। अब आप पूछ सकते हैं कि बुद्ध की धारणा क्या थी फिर संसार की। अगर ईश्वर संसार को नहीं बनाता है तो फिर संसार कैसे बनता है? बुद्ध ने क्या कहा इस विषय में? बुद्ध ने इस विषय में कहा कि इस संसार का कोई रचयिता नहीं है, ये संसार स्वतः चल रहा है, ये संसार अपने आप चल रहा है। यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको बनती हुई और मिटती हुई दिखाई दे रही हैं, इनके पीछे 5 स्कंध हैं। इनके पीछे जो कारण है उनको बुद्ध ने 5 स्कंध कहा। उन्होंने कहा कि रूप है ना, रूप है, वेदना है, संस्कार है, संज्ञा है और विज्ञान है। इन 5 से मिलके सब कुछ बन रहा है। रूप का मतलब होता है, रूप का मतलब उन्होंने कहा पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इसको बुद्ध रूप कहते थे। उसके बाद वेदना है। वेदना का मतलब होता है कि हमारे भीतर हमें जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो वेदना है। उसके बाद संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी चीज का अनुभव होना। जैसे आप ठंडी चीज को छूते हैं तो ठंडी की अनुभूति होती है, गर्म चीज को छूते हैं तो गर्मी की अनुभूति होती है। तो इसे बुद्ध संज्ञा कहते हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या है? जैसे आप कोई भी कर्म करते हैं तो आपके मन में उसकी एक स्मृति बन जाती है, आपके मन पे उसका एक संस्कार बन जाता है, एक छाप बन जाती है ना। तो इसी को संस्कार कहा जाता है। उसके बाद विज्ञान। बुद्ध विज्ञान कहते थे चेतना को। चेतना यानी हमारे भीतर जो मन है, मन अपनी शुद्धतम अवस्था में जब होता है तो उसे चित्त कहा जाता है। जैसे साफ पानी, आप कहते हैं ना कि पानी का कोई रंग नहीं होता। जब तक आप उसमें कोई रंग न मिला दो, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारे भीतर चेतना है, चित्त है ना। अगर उस पे संस्कारों की कोई छाप नहीं है तो वो चित्त बिल्कुल शुद्ध होता है। तो ये 5 स्कंध हैं जिनसे मिलके ये पूरी सृष्टि बनती है। सब कुछ इन्हीं 5 से मिलके बनता है। रूप है, वेदना है, संस्कार है, संज्ञा है और विज्ञान है। अब यहाँ पे किसी ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे चीज़ें अपने आप बन जाती हैं और अपने आप फिर मिट भी जाती हैं। तो ये बुद्ध के दर्शन का पहला वाक्य था कि जहाँ बुद्ध ईश्वर को इनकार करते हैं। आपने देखा कितने महान तर्क, कितने ऊंचे तर्क देकर बुद्ध ने ईश्वर को इनकार किया है।